तो हेलो गाइस, ट्रेडिंग पार्टी चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हम यहां पर देख रहे हैं प्राइस एक्शन लर्निंग के वीडियोस। पूरी सीरीज चल रही है। मैं उम्मीद करता हूं आपने पुराने 2 वीडियोस देखे रहेंगे। नहीं देखे हो तो मैं चाहता हूं कि आप देखें ताकि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझ सकें। मैं कोशिश तो करूंगा ही काफी आसान भाषा में आपको समझाने की। ठीक है, हमने क्या डिसाइड किया था? हम देखेंगे, अगर पूरे प्राइस एक्शन को समझना है तो हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न को समझेंगे, चार्ट पैटर्न को समझेंगे और उसकी साइकोलॉजी समझेंगे, मार्केट की। इन तीनों चीज को समझेंगे। इन तीनों चीज को समझने के लिए हमें पहले कुछ लाइंस होती है, जैसे ट्रेंड लाइन के पैटर्न्स होते हैं। ट्रेंड लाइन क्या होती है, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन क्या होती है, ये हम देखेंगे। देखिए, सपोर्ट लाइन और रेजिस्टेंस लाइन मैं आपको पढ़ा चुका हूं, आपको बस वहां पर एक बार इंट्रोड्यूस कराना है। ट्रेंड लाइन मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा। ये जो वीडियो होगी वो सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे बेस्ड होगी। हाउ मार्केट वर्क्स ऑन सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन लेवल पे। बिना वक्त जाया करें, शुरू करते हैं। यहाँ पर हम अपने एग्जांपल वही एचडीएफसी बैंक के स्टॉक में है। यहाँ पर मैं डे के कैंडल पे आता हूँ। ठीक है, डे के कैंडल पे हम आ चुके हैं। इसका मतलब मैं डे के कैंडल पे आया, इसका मतलब क्या हो गया? जिन्होंने प्रीवियस वीडियो देखे रहेंगे वो कमेंट में आंसर बता सकता है कि डे के कैंडल में शिफ्ट होने से पहले 15 मिनट के कैंडल में थे, डे के कैंडल में शिफ्ट होने से क्या डिफरेंस हो गया। मैं चाहता हूं कि आप वो कमेंट कर कर बता दें। ठीक है, अब क्या हो रहा है, देखिए, जब भी प्राइस जब भी प्राइस इस लेवल के पास में आता है वो ऊपर चले जा रहा है। जब भी इस लेवल के पास आया फिर ऊपर चला गया, थोड़ा ही आया फिर ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा जोन है जहां पर मार्केट आता है, यानी प्राइस आती है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाती है। मैं यहाँ पर एक बक्सा बना लूं, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, ये आपको एक बक्सा देखने के लिए मिला। यानी कि लगभग लगभग कितने बार, लगभग 4 बार ऐसा हो चुका है कि जब भी प्राइस इस प्राइस पर आती है वहां पर बाइंग शुरू हो जाती है। बाइंग का मतलब अपसाइड निकलता है। देखिए, आई अपसाइड निकल गया, आई अपसाइड निकल गया, लो गया, अपसाइड निकला, फिर आया, फिर अपसाइड निकला, अब फिर अपसाइड निकल सकता है। जो जब भी किसी लेवल से मार्केट अपसाइड निकल रहा है बार बार, तो ये एक लाइन नहीं होती। ऑफ कोर्स आपको दिमाग में बिठा लेना है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है। तो ये जब जोन बना हुआ है तो हम इसे कहेंगे सपोर्ट जोन। हम इसे सपोर्ट क्यों कहेंगे? क्योंकि मार्केट में यहाँ से बार बार आपके प्राइस पे बढ़ती प्राइस दिखते हुए आती है। जब भी इधर आता है वो प्राइस बढ़ जाती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको रेजिस्टेंस देखने मिलता है, एग्जैक्ट ऑपोजिट। मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में कहीं पर रेजिस्टेंस फॉर्म है तो ऑफकोर्स यही होगा वो। ऑफकोर्स तो नहीं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। देखिए, जब भी अब मार्केट इसके नीचे इधर आती थी वहां पर फिर गिरावट आती थी, जब भी मार्केट आती थी फिर गिरावट आती थी, जब भी मार्केट इसमें आती थी फिर गिरावट। इतने गिरावटें आई, 1 2 3 4 5 6, 6 बार इस गिरावट इसमें आई। यानी कि जब भी यहाँ पर मार्केट, यहाँ प्राइस आपके आ रही थी उसमें गिरावट दिख रही थी। अब यही जो जोन है वो मेरे लिए रेजिस्टेंस जैसा काम करेगा। यही जोन मेरे लिए किस तरह के काम करेगा? एक रेजिस्टेंस की तरह। आप बोलोगे अभी सर आपने कहा कि ये सपोर्ट है, अभी आप कह रहे हो रेजिस्टेंस है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, हम सिर्फ उसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बुला रहे हैं। कैसे बुलाते? जब भी प्राइस आपके लेवल के नीचे होगी तब इसे हम एज अ रेजिस्टेंस मानेंगे, और जब भी प्राइस आपके लेवल के ऊपर होगी, ऊपर साइड होगी, यानी यहाँ पर वो मार्केट की प्राइस चल रही है, तब हम इसे एज अ सपोर्ट मानेंगे। यानी जब भी यहाँ पर आती है वो गिर जाता है, यहाँ पर आती है तब भी बढ़ जाता है। आई होप आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, कोई लेवल नहीं होती। ये आपको पहले दिमाग में बिठा लेना है। अब बात करते हैं ट्रेंड लाइन। अगर मैंने अभी हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर बनाई जहां पर हमें एक तरीके से बार बार मार्केट बढ़ती हुई दिख रही थी। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, एक मिनट, थोड़ी अलग बन गई। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, यहाँ पर बार बार गिरते। क्या वो लाइन हॉरिजॉन्टल होना जरूरी है? सो आंसर इज नो। वो एक ऐसी लाइन भी हो सकती है, एक जो ऐसी लाइन भी हो सकती है। यानी कि हॉरिजॉन्टल होना जरूरी नहीं है। तो वही एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस की लाइन जो हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो किसी एंगल में है, उसी को हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन उसका नाम इसलिए गिरा हुआ है, नोट चाहो तो आप नोट कर सकते हो। ट्रेंड का मतलब होता है अपसाइड और डाउनसाइड मार्केट का मोमेंटम, ये होता है ट्रेंड।
तो ट्रेंड अपसाइड और डाउनसाइड कब होगा, जब ये कोई किसी जब हॉरिजॉन्टल में होगा तो एंगल होगा जीरो, ना अपसाइड मोमेंटम ना डाउनसाइड मोमेंटम। बट जब वो इस तरीके से होगा तो एंगल अपसाइड आता है, जब इस तरीके से होगा तो आपको एंगल जो है वो डाउनसाइड देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए हम उसे वो ट्रेंड शो करता है, इसलिए हम उसे ट्रेंड लाइन कहते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको कुछ ट्रेंड लाइन गिरा के दिखाता हूँ। ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्ट से कैसे ट्रेड करते हैं ये हमारा होगा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो पहले ये होता है ट्रेंड लाइन। देखिए जब भी मार्केट इस लेवल के आसपास आती है, गिर गई, फिर आई, फिर गिर गई, फिर जाने की कोशिश की, फिर गिर गई, फिर आई और फिर गिर गई, और इस बार भी लगभग पहुंच ही रही थी, गिर गई। यानी कि जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास आती है मार्केट को गिरा दिया जाता है। अब भी मैं कहूंगा हम इसे लाइन कह रहे हैं, बट ट्रेंड लाइन एक कभी लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है। देखिए लाइन का मतलब होता क्या है कि आप मान के चल रहे हो कि वो एक लाइन है। कभी मार्केट एक लाइन में काम नहीं करता, वो हर बार एक जोन में काम करता है। अब मैं वो आपको जोन बता देता हूँ, आप समझ जाओगे कि मुझे कहना क्या है। ये वो जोन है, यानी कि जब भी इस जोन में मार्केट आता है, इस जोन के पास आता है, वो गिरा दिया जाता है। देखिए यहाँ पर आया, गिरा दिया गया, यहाँ पर आया, गिरा दिया गया, फिर यहाँ पर आया, गिरा दिया गया, फिर यहाँ पर सेम सेम आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। अब इस ट्रेंड लाइन के प्रकार को हम कहेंगे अप ट्रेंड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो एक एंगल बनता है वो पॉजिटिव एंगल है और जो है अपवर्ड मोमेंटम शो कर रहा है। इसी तरीके से और एक ट्रेंड लाइन में आपको शो करता हूँ जो मार्केट ने कहीं प्रीवियस डे में बनाई होगी। ठीक है, आते हैं। आप अगर देखोगे मार्केट में इन लेवल्स के पास से, ठीक है, मैं इन लेवल के पास आपको दिखा देता हूँ। जब भी इस लेवल के पास जब मार्केट आ रही थी, मार्केट में एक तरीके से जो है गिरावट देखने के लिए मिल रही थी। गिरावट देखने, अभी मैं इसको जूम करूंगा आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए क्या हो रहा था, यहाँ पर मार्केट आई, ये पूरी एक दिन की कैंडल है। ठीक है, यहाँ पर मार्केट आई, गिरा दी गई, फिर आई, फिर गिर गया, फिर आई, फिर गिर गया, फिर आई और फाइनली उसने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया। बट इतने टाइम जब गिर रही थी तब हम इसे एज अ ट्रीट कर रहे थे एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये होती है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन और ये एक एग्जांपल था सपोर्ट ट्रेंड लाइन का। आई होप आपको ट्रेंड लाइन के कंसेप्ट भी समझे होंगे। ये नॉर्मली सबको पता होता है। अब हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी की ट्रेंड लाइन बनती क्यों है, सपोर्ट बनती क्यों है, रेजिस्टेंस बनता क्यों है। देखिए काफी हमने एक पहले वीडियो में डिस्कस किया था प्राइस क्या होती है। एक प्रो ट्रेडर प्राइस को खरीद के ऊपर ले जाता है। तो जहां पर भी प्रो ट्रेडर हर बार जिस प्राइस पे खरीदता है वहां पर आपको सपोर्ट बनते हुए दिखते हैं। जहां पर एक प्रो ट्रेडर आपको सेलिंग करते हुए दिखता है जिस प्राइस पे, आपको वहां पे एक रेजिस्टेंस बनते हुए दिखता है। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आपको समझा होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस फॉर्म क्यों हो रहे हैं। उसी तरीके से जो अपना प्रो ट्रेडर है वो सोचता है कि इस ट्रेंड लाइन के थ्रू ही मैं इस प्राइस को बेचूंगा। उसने क्या किया, जब यहाँ पर आई उसे बेच दिया, यहाँ पर आई फिर बेच दिया, यहाँ पर आई फिर बेच दिया। जब जब वो इस ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्ट में बेच रहा था, मार्केट उस ट्रेंड लाइन से गिर रही थी। यही होती है साइकोलॉजी। जब भी आप किसी ट्रेंड लाइन को देखोगे, आपको उस हिसाब से कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है, यही हमारा भी टॉपिक होगा। हमने सपोर्ट सीखा, रेजिस्टेंस सीखा, उस हिसाब से ट्रेड कैसे करना है 15 मिनट में आते। 15 मिनट में देखिए, 15 मिनट में हम कोई एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। आई होप आपको समझा होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जोन कैसे निकालना है। हमें करना क्या है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां से मार्केट बार बार जो है बढ़ने लग रही है, वो होगा हमारे लिए सपोर्ट होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब भी मार्केट जिस लेवल से बढ़ती है वहां पर एक जो है प्राइस ऐसा होता है जहां पर प्रो ट्रेडर खरीदना चाहता है। आई, खरीद लिया, आई, खरीद लिया, आई, फिर बढ़ गई, प्राइस बढ़ गई, फिर नीचे आई, फिर बढ़ रही थी, अब फिर से आई, फिर बढ़ गई। इसका मतलब यहाँ पर वो प्राइस है जहां पर उसने खरीदने की कोशिश की। हमें कैसा होता है, हमें जब हम जोन बनाते हैं, वेनेवर वी क्रिएट वन जोन, हमें एक जोन का जो है एक आपको देखने मिलेगा। जोन में एक लोअर साइड मिलती है, एक अपर साइड मिलती है। ठीक है, हमें ये करना होता है कि जब मार्केट अपने सपोर्ट के अंदर आती है या सपोर्ट से बढ़ने लगती है, हमें वहां पर ट्रेड इस तरीके से लेनी होती है कि अपर लेवल पे हमें ट्रेड लेनी होती है, अपर लेवल पे ट्रेड लेनी होती है। एसएल इसका आधा लगाना होता है, इसका इस बैंड का आधा आपको एसएल लगाना होता है और इस बैंड का डबल, यानी ये जितना हो उतना ही डबल। यानी अगर ये 6 पॉइंट का है तो 12 पॉइंट का आपका टारगेट होगा, यहाँ तक का आपका टारगेट होगा। ये आपकी एक ट्रेड बन चुकी है सपोर्ट को लेकर।
ये हमारा फर्स्ट टारगेट हम कंसिडर करते हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर भी निकलती है तो हम लोग कहाँ तक जाते हैं, नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक। अब वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ देखने के लिए मिल रहा है, हम इमेजिन करते हैं यहाँ पर। आप बोलोगे कैसे सर, आपको कैसे पता चला नेक्स्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर जब भी मार्केट आ रही है उसे बेचा जा रहा है, बेचा गया, कितने बार बेचा गया मैं बताता हूँ। यहाँ पर जब वो मार्केट की प्राइस आई उसे बेचा गया, फिर बेचा गया, फिर बेचा गया। इसका मतलब यहाँ से प्राइस फिर से बेचा जा सकता है। तो ये होता है हमारा सेकंड टारगेट। फर्स्ट टारगेट होता है हमारे इसका डबल, यानी कि देखिए डबल और सेम, ये दोनों सेम ही आ रहे हैं तो और भी कंफर्मेशन हमें बढ़ जाती है। आई होप आपको समझा होगा हमने एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस को देख के किस तरीके से एक ट्रेड को फॉर्म किया, किस तरीके से एक ट्रेड को हमने बनाया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरा बताने का तरीका समझ रहा है। कमेंट करके फीडबैक दे सकते हो कि समझने का तरीका कैसे लग रहा है। बाकी बातें हम करेंगे अगले वीडियो में, जो होगी ट्रेंड लाइन के बारे में। एक ट्रेंड लाइन के रिस्पेक्ट में ट्रेड कैसे की जाती है। कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और वीडियो को लाइक करते चलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।